Hello student, how are you? Hello ma'am, yes, fine ma'am. What about you? I'm also fine. Beta, in our last class, we were discuss about the communication and I hope आप सबको learn होगा. Yes ma'am. Yes, ma'am. चलिए सुषमा, आप बेटा कम्युनिकेबल डिजीज से एग्जांपल दीजिए. कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन सी होती हैं? मलेरिया, चिकन पॉक्स, वायरस. ओके, वेरी गुड. टाइफाइड. यस अतुल, आप बताइए बेटा. मैम चिकन पॉक्स, मैम रिंग गार्ड, मैम मलेरिया, मैम कोरोना, एडीसी. वेरी गुड. चलिए दिव्या, आप बताएंगे बेटा कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो कैसे फैलती है? मैम कम्युनिकेबल डिजीज कैसे फैलती हैं? कौन मतलब कैसे फैलती हैं, किसके थ्रू होती हैं, दूसरे को भी कैसे हो जाती हैं? मैम हम जो उनके पास बैठता है और वो उनका खाना खा लेता है और पानी जो उनके पास रहता है मैम, इससे ये बीमारियां फैलती हैं. चलिए वेरी गुड. तो बेटा आज हम पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में. दैट मीन्स कि ऐसी बीमारियां जो हमें आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट से नहीं होती, बल्कि जब होती है जब हम अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते. अगर हमारे खाने में किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो हमें बीमारियां हो सकती हैं. तो आज हम सभी को इन बीमारियों के नाम पढ़ने हैं. ओके. सौरभ बेटा, आपके यहाँ से आवाज आ रही है? बेटा आज हमें पढ़ना है कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में. ऐसी बीमारियां जो हमें आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट से नहीं होती. बेटा स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस मैम. यस मैम. यस मैम. ओके, तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वाला. तो आज का टॉपिक है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. दैट मीन्स गैर संक्रामक रोग जो हमें आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से, एक दूसरे का जूठा खाने से, एक दूसरे का जूठा पीने से या किसी के साथ बैठने से नहीं फैलते. ये हमें कैसे लगते हैं? जब हमारी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है. दैट मीन्स कि जब हम अपने खाने पीने में लापरवाही कर देते हैं तब. तो इन्हें बेटा डेफिशिएंसी डिजीज भी कहा जाता है, यानी कि बीमारी वाले रोग जो किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी से होते हैं. The disease that are caused due to the deficiency of sufficient nutrients in our diet are called non-communicable disease or deficiency disease. तो बेटा वो वाली बीमारी जो हमारे खाने में किसी सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है, जो न्यूट्रिएंट्स हम सफिशिएंट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते हैं अपनी डाइट में, उसकी कमी से होती है. तो इसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, गैर संक्रामक रोग. और डेफिशिएंसी डिजीज यानी कि बीमारी से, कमी से होने वाले रोग भी कहते हैं. तो ये जब होते हैं जब हमारी डाइट में किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है. अब आगे देखिए. These diseases are neither spread from one person to another nor any they caused by germs. तो ये जो डिजीज है ये ना तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती, और ना ही ये किसी जर्म्स के कारण होती है. These diseases can be avoided by taking an adequate amount of all nutrients. तो अगर हम इन डिजीज को भगाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये डिजीज हमारे अंदर ना हो, तो हम सभी को क्या करना है? टेकिंग एन एडेक्ट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स. हमें सारे पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा लेनी है. जितनी हमें चाहिए, जितना न्यूट्रिएंट्स जितनी मात्रा में चाहिए वो हमें लेना है. अगर हम कमी कर देंगे तो हमारी बॉडी में
बीमारियां हो जाएंगी, डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएंगी। Diseases like night blindness, rickets and scurvy are caused by the deficiency of nutrients in diet. तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? एक तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात में दिखना बंद हो जाता है। रिकेट्स, यहाँ पर हमारी जो स्किन है वो सूखी हो जाती है, ड्राई हो जाती है। जैसे कि सर्दियों में लगती है वैसी स्किन हमारी गर्मियों में भी हो जाती है। एंड इसके अलावा स्कर्वी, स्कर्वी में हमारी जो मसल्स हैं वो कमजोर हो जाती हैं। एंड ये सारी जो डिजीज हैं ये डेफिशिएंसी डिजीज हैं जो हमारे डाइट में किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होने पर होती है। अब बेटा कभी कभार ये भी होता है कि हमें डिजीज जो है वो पता ही नहीं लगती। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, आपने किसी ऐसे बच्चे को देखा हो जो सारी चीजें सही मात्रा में लेता हो तो वो देखने में बहुत ही स्मार्ट लगता है। अगर उसका कंपैरिजन किया जाए किसी स्लम के एरिया वाले बच्चे से, जो बच्चे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, आपने देखा उन बच्चों को कैसे लगते हैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो उनका पेट आगे को निकल जाता है और बाकी जो हाथ पैर होते हैं वो पतले पतले से दिखते हैं। ऐसे ही दिखते हैं ना बच्चे? यस मैम। इट मीन्स कि उनकी बॉडी में पोषक तत्वों की कमी है, उनको प्रॉपर मात्रा में खाना नहीं मिल पा रहा। और उसकी बजाय अगर किसी बच्चे को प्रॉपर चीजें प्रॉपर मात्रा में मिले तो वो हेल्दी दिखता है। तो बेटा आप सभी ने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ा। ये डिजीज हमें आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट से नहीं फैलती। ये कब फैलती हैं? जब आप अपनी डाइट में किसी चीज को नहीं इंक्लूड करेंगे, जब आप लापरवाही कर देंगे ना, तब आपको ये सारी डिजीज हो सकती है। तो आप सभी को खाना टाइम से और सारी चीजों को ध्यान में रख के खाना है, क्योंकि आप में से कोई भी बीमार नहीं होना चाहता। बेटा आप में से कोई बीमार होना चाहता है? नो मैम। नो मैम। होना चाहता है? या कोई ऐसा बच्चा है जिसको स्लम वाले बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं देखने में? कोई है ऐसा बच्चा? आप भी उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं? नो मैम। नो मैम। नो मैम। हेल्दी बनना है, हमें स्मार्ट दिखना है, तो हमें क्या करना है? सारी चीजों को, सारे न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर मात्रा में लेना है, प्रॉपर अमाउंट में। अगर हम प्रॉपर अमाउंट में लेंगे तो क्या होगा? हमें कोई भी बीमारियां, कोई भी डेफिशिएंसी डिजीज नहीं होगी। चलिए तो अब बेटा डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में एक बार हम डिटेल में पढ़ते हैं, कौन कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज हैं और ये ना हो इसके लिए हमें अपनी डाइट में क्या लेना है। तो deficiency disease can be prevented by including the following food items in our diet. तो deficiency disease को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? इन सारी चीजों को जो हमें नीचे फॉलोइंग फूड आइटम दिए हैं, जो नीचे फूड आइटम्स दिए हैं, अगर हम इन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेते हैं तो हमें कोई भी डेफिशिएंसी डिजीज नहीं होगी। तो पहले यहाँ पर देखिए डिजीज के नाम दिए हैं। डिजीज है नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस ये रात में ना दिखने वाली बीमारी होती है। जिसको भी नाइट ब्लाइंडनेस होता है रात में उसे कुछ भी नहीं दिखता। दैट मीन्स कि जैसे आप अगर लाइट ऑफ कर दें कमरे में, आपको जैसा दिखेगा सेम ऐसा ही नाइट ब्लाइंडनेस वाले पर्सन को होता है, जिस पर्सन को ये वाली बीमारी होती है। एंड ये किससे होती है? विटामिन ए की कमी से। जब हम विटामिन ए वाली चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करते तब हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। और हमें ये ना हो इसके लिए हमें क्या खाना है? तो बेटा ये जितनी कैरेट, पपाया, मैंगो, राइस, बटर, कैन ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ओके। ये सारी चीजें नहीं खानी है आपको, क्योंकि कभी एक ऐसा सीजन आता है जब इनमें से बहुत सारी चीजें नहीं मिलती। जैसे आज के टाइम पे अगर कैरेट लेने जाए नहीं मिलेगी आपको। मैंगो भी नहीं मिलेगा। मैंगो में नहीं मिलेगा। तो बेटा इन सारी चीजों में से आपको, तो बेटा आप सुनेंगे ध्यान से, आपको अपनी डाइट में इनमें से मतलब कोई एक चीज जरूर लेनी है ताकि आपको विटामिन ए की कमी ना हो। ठीक है? यस मैम। अब ऐसा नहीं करेंगे आप कि ये सारी चीजें मिल जा रही हैं, जिसमें सारी चीजें मिल रही हैं तो आप ये सारी चीजें खाना शुरू कर देंगे, तो आपकी बॉडी में केवल विटामिन ए ही रह जाएगा, बाकी सारे चले जाएंगे। ठीक है? तो आपको
क्या ध्यान रखना है कि Yes, ma'am. इनमें से कोई फूड आइटम दैट मीन्स कि विटामिन ए आपको देने वाला कोई फूड आइटम जरूर इंक्लूड करना है। ठीक है बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट, विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी नामक बीमारी होती है। बेरी बेरी में क्या होता है, जो आपकी स्किन है उस पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं। जैसे आपने ओल्ड एज पर्सन को देखा है ना, उनकी स्किन Yes, ma'am. तो ऐसे ही जिस पर्सन को बेरी बेरी वाली डिजीज हो गई, उसकी भी स्किन ऐसी हो जाती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं। दैट मीन्स कि इसी उम्र में बूढ़े लगने लगेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो हमें क्या करना है? हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल, Yes, ma'am. Milk, carrots. तो ये सारी चीजें अगर आप इंक्लूड करते हो And तो आपको peas. विटामिन बी मिल जाएगा और आपको विटामिन बी की कमी से होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज नहीं होगी। ओके, अब आगे आता है नेक्स्ट, स्कर्वी। तो स्कर्वी बेटा ये ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी मसल्स कमजोर हो जाती हैं। आपने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा होगा जिनके गम से ब्लीडिंग होने लगती है बहुत बार। यस मैम। तो जिनके मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है, गम से ब्लीडिंग होती है, जिनके गम से ब्लीडिंग होती है बेटा ज्यादा होती है, उनको स्कर्वी वाली बीमारी हो सकती है। तो ये ना हो इसके लिए हमें क्या करना है? सारी ही खट्टी चीजें लेनी है अपनी डाइट में, जो टेस्ट में खट्टी होती हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, विटामिन सी भी ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ा ही लेना है ताकि आपकी बॉडी में इसकी कमी पूरी हो जाए। ठीक है, तो क्या लेना है आपको? लेमन, ऑरेंज, टोमेटो, स्ट्रॉबेरी। spinach and strawberry. तो आप इसमें से कोई भी एक चीज इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, आपको ये स्कर्वी वाली बीमारी नहीं होगी। आपके जो मसल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगी, वो हेल्दी होंगी, कमजोर नहीं होंगी। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट वाली बीमारी कौन सी है? रिकेट्स। इसमें क्या होता है, आपकी स्किन पे झुर्रियां नहीं पड़ती बट आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। दैट मीन्स कि अगर आप अपनी स्किन को छूने लगे हाथ से तो उससे खरोच पड़ जाएगी, जैसे सर्दियों में लगता है। Yes, ma'am. और दूसरा हमारे इसमें बोन्स भी कमजोर हो जाती हैं, हमारी हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें मिल्क लेना है, चीज लेना है, कर्ड लेना है एंड ऑफ सनलाइट। ये सारी चीजें जब आप लेंगे तो आपकी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी एंड आपको रिकेट्स कभी भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एनीमिया। एनीमिया दैट मीन्स कि आपकी बॉडी में खून की कमी हो जाना, आपकी बॉडी में ब्लड कम होने लगता है। तो बेटा ये वाली बीमारी बहुत से बच्चों में नॉर्मली पाई जाती है। फिलहाल 12 ईयर्स से लेकर के 18 ईयर्स तक के बच्चों में ये बीमारी बहुत ज्यादा है। अगर हम इसका अगर हम देखें, स्टडी करें इसकी, तो मेनली 100% में से 25% बच्चों को ये वाली बीमारी जरूर होती है। तो इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी में आयरन की कमी ना होने पाए। ओके, Yes, ma'am. तो आपको ये सारी चीजें जरूर इंक्लूड करनी है। एप्पल खाना है, पोमोग्रेनेट खाना है, वेजिटेबल एंड जैगरी और ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स। जो ड्राई फ्रूट्स है ये भी लेने हैं। और बेटा जो सबसे अच्छा सोर्स है आयरन का वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड पोमोग्रेनेट। अगर आप ये दोनों चीजें लेते हैं ना तो आपकी बॉडी में ब्लड की कमी कभी भी नहीं होगी। ओके, यस मैम। आपको एनीमिया ना हो इसके लिए आपको क्या करना है? आयरन वाली चीजें लेनी है, एप्पल, पोमोग्रेनेट एंड लीफी वेजिटेबल्स और जैगरी और ड्राई फ्रूट्स, ये जरूर इंक्लूड करने हैं। ओके, Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट आता है गोइटर। गोइटर यानी कि घेंगा। मैंने आपको बताया था इसमें हमारा जो गला है, जो हमारी नेक है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, फूल आती है। Yes, ma'am. वो फूल जाता है। तो ये कब होता है? जब हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी होती है। तो आयोडीन की कमी को पूरी करने के लिए हमें क्या करना है? इसके लिए नमक जो आप साल्ट यूज करते हैं वही काफी है, इसके लिए और कोई चीजें लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप आयोडाइज सॉल्ट लेते हैं तो आपको ये वाली बीमारी कभी नहीं होगी। लेकिन अगर
किसी के यहाँ कोई लोकल नमक खाया जाता हो, आयोडाइज सॉल्ट ना खाया जाता हो, तो इसे ये सारी चीजें भी इंक्लूड करने की जरूरत है। तो बेटा ये सारी ही चीजें आपके लिए खतरनाक हो सकती हैं, क्योंकि आजकल कोविड-19 चल रहा है और आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 इन सारी चीजों से और ज्यादा फैलती है। यस मैम। यस मैम। आप सी फूड कोई सा नहीं ले सकते, फिश भी नहीं खा सकते हो, प्रॉन भी नहीं खा सकते हो, ये सारे ही सी आइटम्स हैं। तो आपको क्वार्टर ना हो इससे बचने के लिए मेनली आपको क्या करना है, आयोडाइज सॉल्ट ही लेना है, बाकी सारी चीजें छोड़ देंगे। ठीक है? यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट आता है ऑस्टियोपोरोसिस। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारी जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, झुक के चलने लगते हैं हम लोग। हमारे हाथों की और पैरों की जो बोन्स हैं वो मुड़ जाती हैं, सीधे नहीं चलते हैं, प्रॉपर नहीं चल पाते, मुड़ जाती हैं। दैट मीन्स कि हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई और हमारी हड्डियां कमजोर हो गई। तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमें मिल्क, चीज एंड ग्रीन बस। ओके। तो बेटा आप सभी ने ये सारी चीजें पढ़ी, आप सभी को याद हो गया क्या क्या लेना है? यस मैम। यस मैम। देखिए आप अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेते हैं तो इससे आपकी विटामिन ई और आपको विटामिन सी और विटामिन आयरन और इसके अलावा कैल्शियम, ये सारी चीजें मिल रही हैं। मिल रही है ना आपको? यस मैम। आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो जरूर खानी है। कोई ऐसा है जिसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अच्छी नहीं लगती? नो मैम। सबको अच्छी लगती है? यस मैम। यस मैम। तो अगर आपकी मम्मी ग्रीन हरे पत्तों वाली सब्जी बनाती है तो वो जरूर खानी है। और फिलहाल आपको बेटा Yes, इस ma'am. एज में तो जरूर ही लेना है, ठीक है? यस मैम। यस मैम। तो आप सभी को याद हो गया अभी जितना पढ़ा है आप सभी ने? यस मैम। यस मैम। मैम फैक्ट। फैक्ट भी पढ़ने हैं। एडवर्ड जेनर एक ब्रिटिश के डॉक्टर हैं जिन्होंने स्मॉल पॉक्स से बचाने के लिए वैक्सीन की खोज की थी, वैक्सीन की। तो एडवर्ड जेनर ने छोटी माता, जो छोटी माता कहा जाता है जिसे स्मॉल पॉक्स, चेचक, इसके लिए टीका लगाया जाता है। और इस इंजेक्शन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। तो सबसे पहले यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया था कि स्मॉल पॉक्स का यानी चेचक का टीका लगाया जाता है जिससे ये बीमारी फ्यूचर में कभी नहीं होती। ओके? यस मैम। यस मैम। और इसके बाद ये बीमारी लगभग पूरी दुनिया से खत्म ही हो गई थी। तो ये अब ज्यादा लोगों को नहीं होती। पहले लोग इसी बीमारी से मर जाते थे क्योंकि उनको कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन जब से ये वैक्सीन आ गई तो अब कोई बुरा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, ना ही कोई इससे मरता है। तो एडवर्ड जेनर थे ब्रिटिश के डॉक्टर जिन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन खोजी थी। इन्होंने ही वैक्सीन खोजी थी स्मॉल पॉक्स के लिए। चलिए बेटा अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, डिफरेंशिएट बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। यस, किस किस को आता है? शो मी योर हैंड। यस तनिष्का, यू टेल। बेटा माइक ऑफ है आपका। Ma'am, communicable disease that is spread from a sick person to a healthy person, and ma'am, non-communicable disease is that not spread to a sick person to a healthy person. Okay. Yes, Sanvika, beta, now you tell another difference between communicable and non-communicable disease. Communicable disease is separate by the contraction of two persons if one are sick and one are healthy, and non-communicable disease is spread by if there is insufficient nutrients in our body.
Okay, very good. Yes, Aman, now you tell. Ma'am, communicable disease that spread from a sick person to a healthy person, contact through air, water, but non-communicable disease is not spread of a sick person to a healthy person. Okay, very good. Yes, Akansha. Now you tell, give the example of some communicable disease. Yes, Akansha. Yes, ma'am. Give example of communicable disease. Ma'am, the diseases that are used due to Metal. Yes, Anupriya, you Madam. tell. the diseases that are caused due to deficiency or sufficient nutrient in our diet that are called communicable diseases, and the diseases that separate from contraction of a sick person between sick person and a healthy person by air, water, food, and insect bites are called non-communicable diseases. सुप्रिया बेटा आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना. मैंने आपसे एग्जांपल पूछे हैं, आप डेफिनेशन दे रहे हो. मैडम. Madam. यस अनुप्रिया बेटा एग्जांपल दीजिए. Ma'am, rickets and scurvy are the example of communicable diseases. Ma'am, and ringworm are the example of non-communicable diseases. Okay, very good. Yes, Saurabh, now you tell water deficiency disease. Ma'am, Water deficiency disease. the diseases that are caused due to deficiency of sufficient nutrients are called deficiency diseases. Okay. मैडम. चलिए नेक्स्ट सचिन आप बताएंगे विच डिजीज काउज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. Vitamin D. यस सचिन आप बताएंगे. अलसबा आप बताइए. अलसबा आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर. यस अतुल आप बताइए बेटा विच डिजीज काउज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. Milk, cheese, egg, sunlight. बेटा आप उसके सोर्स बता रहे हो. मैंने आपसे पूछा है विच डिजीज काउज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. यस विकास आप बताइए. Ma'am, the sources of main vitamins. बेटा मैंने आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं सुना. मैडम. निहारिका which disease caused by the deficiency of vitamin D. मैम रिकेट. Madam. Rickets, very good. Yes, ma'am. चलिए अस्मित आप बताएंगे which disease caused by the deficiency of vitamin A. Ma'am, vitamin blindness. Night blindness. Night blindness. Very good. Yes, Yes, ma'am. Aman, now you tell which disease caused by the deficiency of iron. Ma'am, anemia. Anemia. Ma'am, anemia. Okay, very good. Madam.
Yes, Anupriya, now you tell diseases caused by the deficiency of iodine. Ma'am, Which disease caused by the deficiency of iodine? ma'am, ma'am, goiter. Goiter. Okay, very good. Yes, Shanvika, now you tell which disease caused by the deficiency of calcium. Ma'am, बेटा माइक ऑफ है आपका. I'm obsessed. Yes, ma'am. Not, ma'am. Not. I'm not able to differentiate. Osteoporosis. Remember. ओके, चलिए बेटा अब हम एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. मैम ये हो गया है. ये मैंने अभी आप लोगों से पहले डिस्कस कर लिया था. Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट इज वैक्सीनेशन एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? What is vaccination and why is it important? Yes, तनिष्का आप बताइए इसका आंसर. Ma'am, vaccination is mode of acquiring immunity against certain diseases through oral drops or by injections or small dose of the diseases causing organism in a healthy body. Okay, very good. मैम मेटल. Yes, Anupriya, now you tell. Vaccination is a method of acquiring immunity against certain diseases through oral drops or by injection a small dose of diseases causing organism in a healthy body. It is important because body produces protective cells to destroy these weakened organisms. Okay, very good. Yes, Shanvika, now you tell. Metal. बेटा माइक ऑफ है आपका, बार पूछ रहे हो. Ma'am, vaccination is the process of vaccinate the people, the public, and it is important for us because it helps in preventing the communicable disease and uncommunicable disease. Okay, very good. तो बेटा वैक्सीनेशन का आंसर भी सभी कर लेंगे. एक बार देखेंगे इधर. Vaccination is a method of acquiring immunity against certain diseases through oral drops or by injecting a small dose of disease-causing organism in healthy body. And ये क्यों जरूरी है? Why is it important? Is it important because they avoid any type of infection and they produce body protective cells to destroy the weakened organism. And in future, अगर हमें कोई फ्यूचर में कोई बीमारी होती है, when the same organism enters the body, these protective cells recognize and destroy them. Okay? Yes, ma'am. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे. फिल इन द ब्लैंक्स है. आवाज किससे ऑफ करिए. अनुप्रिया और सौरभ क्या से आवाज आ रही है? बेटा आप दोनों अपना माइक ऑफ करिए. ये सब अब आवाज नहीं आ रही है. चलिए तो अब नेक्स्ट हम फिल इन द ब्लैंक डिस्कस करते हैं. नाइट ब्लाइंडनेस इज काउज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ डैश. ये विटामिन ए. वेरी गुड. विटामिन ए. केवल वही पूछा जाए. मुझे पता है आप सभी लोगों को आता है, बट सभी बच्चों को मौका मिलना चाहिए ना.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय हैविंग अ बैलेंस डाइट। यस दिव्या, आप बताएंगे इसका आंसर। मैम वैनिसेशन। नो। यस अनुप्रिया, आप बताइए। यस अनुप्रिया, बेटा माइक ऑफ है आपका। मैम कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिजीज। यस तनिष्का, आप बताइए। मैम रॉन्ग है। कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिजीज। यस अलसुबा, मैम आवाज ही नहीं आ रही है प्रॉपर। यस अमन, आप मैम कम्युनिकेबल में क्या होगा इसका आंसर? अमन। मैम नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल। यस शान्विका, यस मैम नॉन कम्युनिकेबल। मैम रॉन्ग बोल। मैम नॉन कम्युनिकेबल। यस मैम नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल। यस शान्विका, आप बताइए। मैम नॉन कम्युनिकेबल मैम लेटर सी के में है। आप लोग पहले नहीं ध्यान से देखते हैं। मैम लेटेस्ट रिकैप में है ये। अनेबल टू। यहाँ पर क्या लिखना है? नॉन कम्युनिकेबल और डेफिशिएंसी डिजीज दोनों ही, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल और डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय हैविंग अ बैलेंस डाइट। अगर हम बैलेंस डाइट सही रखते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, सही खाना पीना खाते हैं, तो हमें नॉन कम्युनिकेबल और डेफिशिएंसी डिजीज नहीं होंगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम काउजेस। यस सचिन, आप बताएंगे इसमें क्या आएगा इस वाले ब्लैंक्स में। यस सचिन बोलिए बेटा। मैम ऑस्टियोपोरोसिस। यस निहारिका, आप बताइए। वो इंटरनेट कनेक्शन। यस निहारिका। मैम ऑस्ट्रोपीरिया कोरिया। बेटा ये आपको ऑस्टियोपोरोसिस लिखा है ये जो ऑस्टियोपोरोसिस। ये हमें कैल्शियम की। यस मैम। चलिए अब आगे देखेंगे। should be airy and dash। मैम वेल वेंटिलेशन। ये बेटा इसका आंसर। वेंटिलेशन। 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 बेटा वेंटिलेशन नहीं आएगा, वेंटिलेटेड। ओके। यस मैम। होम शुड बी मैम वेल वेंटिलेटेड होगा मैम यहाँ पर। ओके। यस मैम। एयरी एंड वेंटिलेटेड। तो हमारे घर हैं वो खुले होने चाहिए, हवादार होने चाहिए और रोशनी एंड वेल वेंटिलेशन। रोशनी आए। तो बेटा ये आज का आपका होमवर्क है, सभी कर लेंगे। यस मैम। यस मैम। मैम व्हाट मीनिंग? मैम व्हाट्स मीनिंग? व्हाट्स मीनिंग? वर्ड मीनिंग में मैं आपको आज ही सेंड करूंगी, अभी ये क्लास एंड होती। तो आपको वर्ड मीनिंग भी करनी है एंड क्वेश्चन आंसर भी करने हैं, ठीक है। यस मैम। यस मैम। मैम पहले मैं व्हाट्स मीनिंग करना है, फिर मैम क्वेश्चन आंसर। पहले बेटा वर्ड मीनिंग करनी है, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर करने हैं। ओके। यस मैम। यस मैम। एंड सभी को अपना होमवर्क सबमिट करना है। जो पिछली क्लास वाला होमवर्क था वो अभी मैंने किसी बच्चे का चेक नहीं किया, किन किन बच्चों ने नहीं भेजा। मैम मैंने सेंड किया। मैम मैंने भी सेंड किया। मैंने भी सेंड किया। चलिए वेरी गुड। मैंने फिलहाल अभी बेटा किसी भी बच्चे का चेक नहीं किया, तो मैं आज चेक करूंगी
और जो ये आपका जो आज का होमवर्क है ये भी सभी बच्चों को करके सबमिट करना है. ओके? Yes, ma'am. बेटा पहले वर्ड मीनिंग करनी है, उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज करनी है. और नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को स्पोर्ट के बारे में, स्पोर्ट में गेम जो हम खेलते हैं, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, लॉन टेनिस, बॉक्सिंग, इन सारे गेम के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे. ओके? Yes, ma'am. सारे ही गेम के बारे में पढ़ना है हमें. जितने जो है ना उन सारे गेम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. ओके? Yes, ma'am. चलिए एक क्वेश्चन का आंसर और देंगे. यस मैम. अनिल आप बताएंगे बेटा स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने खोजी थी? Ma'am, Edward Jenner. Ma'am, Edward Jenner. एडवर्ड जेनर. ओके वेरी गुड. मुझे पता है सभी बच्चों को आता है, सभी पढ़ते हैं और अच्छा पढ़ना है. ठीक है Yes. यस मैम. बेटा आज की क्लास सभी को समझ आई? यस मैम. अभी पता लगे आप लोग को क्या करना है? Yes, ma'am. ओके फिर बेटा अब नेक्स्ट क्लास में आप सभी अपना पहले होमवर्क कंप्लीट करेंगे. तब नेक्स्ट क्लास तक का होमवर्क हो जाना चाहिए. एंड नेक्स्ट क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके? Yes, ma'am. ओके बेटा किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कुछ कोई क्वेश्चन है जो आपको पूछने हैं? नो मैम. ओके फिर आज के लिए इतना ही. अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ओके? Yes, ma'am. ओके मैम. ओके ओके मैम. गुड बाय मैम. Ma'am, goodbye. मैम गुड बाय.